नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के मार्केट पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी बहुत नमस्कार आपको ब्रिज जी, और आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सर आज के शो में हम लोग ग्वार पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली। सर क्या लग रहा है, ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या कीमतों में रिकवरी की उम्मीद है? देखिए सर, है ना, गिरावट की बात करें तो ग्वार सीड के बाजार में अगर आप देखेंगे तो जनवरी दिसंबर के महीने में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और उस तेजी को देखने के कारण, और वो बहुत बड़ी और अच्छी तेजी थी, मतलब तकरीबन 30% के आसपास ग्वार में वृद्धि देखी गई थी भाव में। और उसी के बाद बाजारों में एक जो करेक्टिव फेज है वो स्टार्ट हुआ। तो अभी जनवरी और फरवरी 2 महीने निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि मार्च के महीने में भी ये गिरावट थोड़ी सी बरकरार रहे। हो सकता है कि भाव ज्यादा नहीं टूटेंगे, परंतु गिरावट बरकरार रहनी चाहिए, ये मेरा अनुमान है। सर गिरावट क्यों आई, वजह क्या है? जी, गिरावट, मेन जो गिरावट आने के पीछे कारण रहा है वो है डिमांड। सामान्यतया जैसे ही फसल आती है वैसे ही ग्वार गम और ग्वार में विशेषकर ग्वार गम के जो आंकड़े आते हैं वो एक्सपोर्ट के ज्यादा आने लगते हैं। और जो सप्लाई है वो भी लगभग पूरी आती रहती है। तो जब हम ग्वार और ग्वार गम और इसके जो साइड प्रोडक्ट हैं उन सब में जो सप्लाई और डिमांड वो गैप ज्यादा नहीं बढ़ता, इसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिलती है साल दर साल। अगर आप पिछले कई सालों के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जनवरी फरवरी मार्च ये तीनों महीने ग्वार के लिए एक बार डीप डाइव के ही रहते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। सर एक चीज़ समझना चाहेंगे ट्रेडर्स के लिहाज से, टेक्निकल चार्ट पर ग्वार सीड और ग्वार गम में क्या लग रहा है? चार्ट पर ग्वार सीड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है सर? टेक्निकली अगर बात करें ग्वार सीड की, तो टेक्निकली बाजार जब तक 5,550 के नीचे है तब तक इसमें गिरावट का दौर जारी रहेगा। अब बात करते हैं नीचे में कहां तक संभावित रहेगा, तो नीचे में ये 5,310 और 5,250 तक संभावित हो सकता है। अब बड़ी तेजी की बात करें तो बड़ी तेजी इसमें 5,550 5,600 के ऊपर सस्टेन करने पर ही बनेगी। अन्यथा ये बाजार मुझे लगता है कि एक दायरा जो 5,200 से 5,600 का है वो बरकरार रहेगा। वहीं अगर गम की बात करें तो गम में मुझे लगता है कि 10,100 से 200 एक इसका सप्लाई जोन रहेगा। नीचे में अगर डिमांड जोन की बात करें तो 9,600 9,500 इसका एक डिमांड जोन रहना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल चार्ट आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। सर अगला सवाल है कि राजस्थान की जो मंडियों में देखें तो बीते 3 महीनों से ग्वार सीड की आवक में गिरावट देखने को मिल रही है। आपसे समझना चाहेंगे ग्वार आवक जो है सर घटने की वजह क्या, आवक क्यों घट रही है? जी, ग्वार की नई फसल आते हुए तकरीबन 3 महीने निकल चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं। और जब शुरुआत के जो 20 दिन थे तब वहां पर कुछ जगह मूंगफली आने की वजह से और कई जगह दूसरी फसलों की आवक आने से थोड़ी सप्लाई कम थी। परंतु जैसे ही वो दूसरी फसलों की आवकें खत्म हुई वैसे वैसे यहाँ आवकें बढ़ी, और तकरीबन पिछले 60 दिनों में अच्छी खासी आवकें ग्वार के फसल की देखी गई है। मुझे लगता है कि ये आपके अब एक जो मॉडरेट जो आपके रहती हैं वो पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा की मंडियों में वो आगे भी जारी रहनी चाहिए। ये कोई विशेष गिरावट नहीं है। सामान्यतया 30-35 हजार बोरी कई बार आ जाती है, कई बार 15 से 18 हजार बोरी आ जाती है। तो ये ऊपर नीचे ग्राफ थोड़ा चलता रहता है, बाकी मॉडरेट आपके हैं और ये मुझे लगता है कि आगे भी जारी रहनी चाहिए। सर अब एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी बातचीत कर लेते हैं। ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड को अगर देखा जाए तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ग्वार गम का एक्सपोर्ट 7 साल की ऊंचाई पर भी पहुंच गया। हालांकि ग्वार गम एक्सपोर्ट के इन आंकड़ों में ग्वार मिल के आंकड़े भी शामिल है। सर आपसे समझना चाहेंगे ग्वार गम एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या है?
जी, अगर आप पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 5 सालों का या 10 सालों का, तो आपको पता लगेगा कि लगभग जैसे आपने दिखाया है स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है कि 3.62 लाख टन का तकरीबन एक्सपोर्ट होता है वित्त वर्ष में। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि कई सारे जो यूरोपियन देश हैं वो अपने आप को केमिकल से दूर रखना चाहते हैं, या यूएस की भी बात करें, विशेषकर एडिबल इंडस्ट्री में इसका काफी उपयोग हो रहा है थिकनेस के लिए, और मुझे लगता है कि इसका उपयोग आगे आने वाले सालों में और बढ़ता हुआ दिखेगा जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं पिछले 3 महीने के वारगम के एक्सपोर्ट का। तो देखिए, अगर आप पिछले कई सालों का आकलन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि विशेषकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में जो आंकड़े रहते हैं वो सामान्य से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जिस भी इंडस्ट्री को गम अपना लेना होता है, वे लोग अपने इन 3 महीनों में गम का स्टॉक करते हैं, और गम पाउडर का या अन्य चीजों का, और बाकी समय पर जो डिमांड है वो नॉर्मल रहती है। तो इसीलिए जैसे हम इक्विटी में वाई ऑन वाई बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर तुलना करते हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ भी तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही आपको क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस पर आपको इजाफा देखने को मिले, तब उसको आप बढ़ा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। सर अब प्राइस आउटलुक भी बता दीजिए शॉर्ट टर्म में, ग्वार सीड और ग्वार गम का प्राइस आउटलुक क्या है? जी, प्राइस आउटलुक की बात करें तो बाजार मुझे आने वाले समय में एक दायरे में दिखता है, और ये दायरा तकरीबन 5,550 से लेके 5,250 के मध्य रहना चाहिए। गम की बात करें तो गम 10,200 से लेकर और 9,500 के दायरे में रहना चाहिए। जी, ये हो गई प्राइस आउटलुक की बातचीत। सर एक आखिरी सवाल है, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? जी, आज के लिए मेरे पास सबसे पहले ग्वार सीड के लिए कॉल रहेगी। इंट्राडे के हिसाब से 5,400 5,410 के आसपास यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसमें लक्ष्य 5,355 5,300 के संभावित रहेंगे, और स्टॉप लॉस इसमें 5,445 का रहेगा। वहीं अगर दूसरी कॉल की बात करें तो धनिया का बाजार का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि धनिया के बाजार में खरीदारी करके चलना चाहिए। 11,400 के आसपास बाजार मिलता है तो यहाँ खरीदारी करें। 11,600 11,800 के लक्ष्य यहाँ संभावित रहेंगे। 11,200 का स्टॉप लॉस यहाँ पर कड़क प्रयोग करना चाहिए। और तीसरी कॉल मेरी रहेगी हल्दी में। हल्दी के चार्ट का स्ट्रक्चर काफी कमजोर है अभी पिछले महीने के अनुसार। मुझे लगता है कि 15,950 के आसपास हल्दी वायदा मिलता है, तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। 16,150 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 15,550 15,350 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है, ये टॉप 3 एग्री कॉल्स हैं, स्क्रीन पर आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सर समय भी हो चुका है, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। जी, मेरी व्यक्तिगत किसी भी कमोडिटी में कहीं पर भी कोई, जहां भी इंट्राडे होता है या जहां भी कोई भी ट्रेड होता है, वहां मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की व्यक्तिगत पोजीशन ग्वार सीड, ग्वार गम या हल्दी के बाजार में जरूर से मिल सकती है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस बार के शो में हमने ग्वार पर बातचीत की गई है, ग्वार के प्राइस आउटलुक को समझा है, एक्सपोर्ट डिमांड को समझा है और आवक पर बातचीत की गई है। लगातार हम लोग अलग अलग कमोडिटीज़ को भी कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों के भी कोई भी सवाल हो तो शो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट टाइम हमारा शो होगा तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।